विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद। अब देखो वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कर दी। अब क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं। मैया भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? अच्छे हैं। हु इज गॉड? कैसे हैं ईश्वर? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद, सत्य स्वरूप भगवान है। आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? मैया आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? नहीं सच्ची। मैया आप सच्ची हो झूठी हो? सच्चे हो। चलो बताओ सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं? क्या सच किसे कहते हैं? सच कहते हैं उसे। अच्छा बताओ सच बदलता है कि झूठ बदलता है? बदलाव किस में है? बदलाव हमेशा झूठ में है, सच में बदलाव। लेकिन आप लोग तो बदल गए ना। पैदा हुए थे तब इतने से थे, आज इतने बड़े हो। आपके बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, आज की फोटो में अंतर है। मतलब आप बदल रहे हैं। हाँ या ना? आपकी फोटो बदल रही है। बोलो हाँ। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, बदलाव आप में है कि नहीं? आपका हैदराबाद भी बदल रहा है। 50 साल पहले अलग था, 20 साल पहले अलग था, 10 साल पहले अलग था, आज बोलो हाँ। इसका मतलब जहां बदलाव है वो क्या है? वो सब झूठा है। और जहां बदलाव नहीं है वो सच्चा है। इसलिए मेरी माँ, हम और आप बदलने वाले लोग हैं। हम में परिवर्तन है और परिवर्तन हमेशा झूठ में होता है। इसलिए तो शरीर को झूठा कहा जाता है। झूठी माया, झूठी काया। झूठी माया, झूठी काया। ये परिवर्तनशील शरीर पाए हुआ, ये झूठा है। इसलिए झूठा शरीर है। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र झूठा है कि नाव झूठी है? बोलो क्या झूठी है? नाव। नाव आज है, ये वाली नाव आज है। 50 साल बाद ये नहीं रहेगी, 100 साल बाद नहीं रहेगी, 200 साल बाद नहीं रहेगी। बोलो हाँ। पर समुद्र तो 200 साल पहले था, 200 साल बाद भी नाव झूठी है। लेकिन एक चीज मुझे आप बताओ कि नाव भले झूठी है, पर इस झूठी नाव से हम समुद्र को पार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हम झूठी नाव से सच्चे समुद्र को पार कर लेते हैं कि नहीं? उसी तरह शरीर भले झूठा है, पर झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। झूठे शरीर से सच्चे भगवान को
नाव झूठी है पर समुद्र सच्चा है, पार तो हम हो ही गए ना। फिर जब तक ये शरीर है, इसलिए कहते पालो उस परमात्मा को, क्योंकि एक दिन ये शरीर फिर काम का नहीं रहेगा। समय रहते देखो, नाव जब तक है पार लग जाओ, और कहीं ना लग पाए और बीच में ही टाइटैनिक की तरह डूब गई तो बोलो हाँ कि ना। तो जब तक है पार लग जाओ, कहीं बीच में ही आप लोग चले गए तो। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। ये जीवन मिला है, जल्दी जल्दी भगवान का चिंतन करके पालो, क्योंकि आज जीवन है, कल हम रहे ना रहे। हाँ कल हो ना हो पता नहीं, कल होती है नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा, हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का ना आपका। ये सुनो मेरी माँ, ये शरीर, ये जीवन धोखेबाज है। नाव धोखेबाज होती है, जरूरी छोड़ी के पार लगा ही देगी। टाइटैनिक ने डुबा तो दिया, बोलो हाँ। ये जीवन है, जरूरी छोड़ी के पार लग ही जाओगे। कुछ लोग लगने से पहले ही डूब जाते हैं। इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बकवास प्रपंच पंचायत जगत की उलझन में ना बिताओ जीवन। डूबे उसके पहले किनारा पकड़ लो, यही समझदारी है। वरना कोई ना आएगा, ये दुनिया तुम्हें सब छोड़ने आएगी शमशान। काड़ी मार के, माचिस की तीली मार के सब भाग जाएंगे। सांस रुक जाएगी चलते चलते। ये मैया मोबाइल गूगल बाबा से पूछने लग गई कुछ हैं। मैया मोबाइल पे पूछने लगी, बताओ महाराज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चल जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना पर मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? मीरा नहीं है पर मीरा का प्रेम आज भी है। तुलसीदास जी नहीं है पर उनका प्रेम, उनकी भक्ति ऐसा। मेरी माँ, पड़ोसन से प्रेम करोगे तो ना रहेगा सदा, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो प्रेम रहेगा। जगत का प्रेम सदा नहीं रहता, पर जगन्नाथ से किया गया प्रेम सदा रहता है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया पुरानी,
आज की छोड़िए, हम जैसे कितने संसार में आए और हम जैसे कितने। ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का। आपका फर्ज क्या है? किनारे लगना। आपका फर्ज क्या है कि नाव अब कहां लगे? भाई नाव पे आप बैठ गए और नाव चल पड़ी, अब जिंदगी शुरू हो चुकी। वो किनारे लगे बिना यदि रह जाए तो फिर चलना बैठना सार्थक हुआ? नाव पर बैठे हो तो किनारे लगे बिना उस पर बैठना सार्थक कैसे होगा? तो फर्ज पूरा करो जिंदगी का। आप लोग जिंदगी का फर्ज पूरा करो। क्या फर्ज है आपका? हे मैया, ओ पंचायती मैया, क्या फर्ज है आपका? क्या फर्ज है आपका मेरी माँ? क्या फर्ज है? क्या मेरी माँ? पार लगना आपका फर्ज है। आपने पैसे कमाए, परिवार कमाया, नाम इज्जत कमाई, पर पार लगे ही नहीं तो सब कमाना बेकार तो रहा। बोलो हाँ। नाव बनवाई तुमने सोने की, बीच में हीरा जवाहरात जड़वाए, बड़ी नाव बनवाई, बड़ी व्यवस्थाएं जुटा ली नाव में, और बढ़िया पकवान है, बढ़िया सब कुछ सुविधाएं उस नाव में है, परंतु वो नाव पहुंची ही नहीं किनारे। तो फिर उसकी सुविधाओं का मतलब क्या निकला? आपने भी जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत सुविधाएं इकट्ठी की, लेकिन पार लगे ही नहीं तो इन सुविधाओं का करोगे क्या साहब? करोगे क्या? सार्थकता तो तब थी जब आप पार लग जाते। बोलो हाँ कि ना मैया? ये तीन मैया पंचायत कर रही हैं। हाँ, आज की छूट है, सोने दो। तो मैया क्या लगेंगे हम सब? यदि आप पार नहीं लगे तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान? क्या नुकसान हुआ? पार तो लगे नहीं तो जीवन पाए तो क्या मिला? 0 सन्नाटा। जिंदगी पाए हो, पार लगने की नहीं लगे तो क्या मतलब? फिर काय का इतना बढ़िया जीवन मिला, फिर तो कुत्ता बिल्ली बनते। मनुष्य बने हो ना तो पार के लिए बने हो। बोलो हाँ। तो पार लगना है मेरी माँ। पार कैसे लगोगे? अब बताओ पार कैसे लगोगे? पार कैसे लगोगे? हैं? पार वही लगेंगे जिन्हें राम पकड़ेंगे। जिन्हें राम, जिन्हें प्रभु, वो पार लगेंगे। और जिन्हें छोड़ देंगे, हाँ, हो पार होगा वही हो जिसे पकड़ेंगे राम। पार कौन होगा? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे, हो जिसको छोड़ेंगे, हाँ जिसको छोड़ेंगे पल भर में। अच्छा सुनो, एक बार राम जी राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। राम सेतु जानती हो मैया? राम सेतु आप लोगों के पड़ोस में ही है? नहीं मैया ऐसे बता रही जैसे पड़ोस में है, मैं तो रोज जाती हूँ। राम सेतु जब बन रहा था
तो बड़े बड़े बंदर भालू क्या डाल रहे थे? पत्थर। हनुमान जी बोले, राम जी बोले कि एक आध पत्थर मैं भी डालूं। राम जी पत्थर लेकर के डाले तो पत्थर वो पानी में डूब गया। हनुमान जी डालें तो तैर रहा था। अंगद नल नील डालें तो पत्थर पानी में तैर रहा था, और राम जी डालें डूब गया। राम जी बोले, हे भगवान, मेरे नाम के पत्थर तैर गए और मैं ही डाल रहा हूं तो डूब गया। पीछे हनुमान जी खड़े, हनुमान जी मुस्कुराए। राम जी बोले, हनुमान जी किसी से बताना मत, बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों? बोले, देखो हमारे नाम के पत्थर तैर गए और हम ही डाल रहे हैं तो डूब गया। हनुमान जी बोले, प्रभु ये क्यों डूबा मैं आपको बताता हूं। क्यों डूबा? हनुमान जी बोले, प्रभु जिसे आप पकड़ लेते हैं वो पार हो जाता है, जिसे आप अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना प्रभु। हम लोगों का पत्थर डाला हुआ इसलिए तर गया क्योंकि हम आपके दास हैं, और भक्त किसी को पकड़ ले तो वो भी तर जाए, पर भगवान ही किसी को छोड़ दें। हाँ, पार होगा वही वो जिसे पकड़ेंगे राम। पार होगा वही वो जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। 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 जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। और जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। करना क्या जाने पत्थर बेचारे। तैरने लगे तेरे नाम के सहारे। तैरने लगे तेरे नाम के सहारे। पत्थरों को तैरना थोड़ी आता। तैरना तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे। तैरना क्या जाने पत्थर बेचारे। तरने लगे तेरे नाम के सहारे। तैरने लगे तेरे नाम के सहारे। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। नाम लिखते ही पत्थर में आ गए हैं प्राण। जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। वो पकड़ लेता है, भगवान उन्हें पकड़ लेते हैं। इसलिए
आप लोग कथा प्रेम से जब सुनते हैं, भगवान को आप पकड़, इसलिए कहते हैं भगवान को आप पकड़िए, याद रखिए, चिंतन करिए। जब आप भगवान को पकड़ के रखेंगे तो भगवान आपको पकड़ के रखेंगे। आप भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान आपको भूल जाएंगे। जैसे को तैसा। बोलो हाँ। तो भगवान सच्चिदानंद, सत्य क्या है? हम सब झूठे हैं, झूठा शरीर है, झूठा जीवन है, झूठी नाव है, पर सच्चे समुद्र को पार करना है। बात समझ में आ गई? चित, भगवान सच्चिदानंद है, सत चित। चित कहते हैं प्रकाश को। मैया अब चुप रहो मेरी माँ। भगवान चित मतलब प्रकाश। भगवान प्रकाश के रूप में है। क्यों मैया? आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? लाल मैया, आपने भगवान को देखा है कि नहीं? नहीं आपने, नहीं आपने, नहीं मैया आपने, नहीं आपने, ना आपने, हैं? आपने भगवान को देखा है? ये मैया क्या बोलती तू? देखा है कि नहीं? हाँ कि ना? मैया आपने भगवान को देखा है? आपने भगवान को देखा? पीछे वाली मैया नहीं। मैया आपने नहीं। आपने भैया टोपी वाले भैया, आपने भगवान को देखा है? ना। आप लोगों ने भगवान को देखा है? ना। कुर्सी पे बैठे हमारे दादाजी टोपा लगाए, आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? हाँ कि ना? हाँ या ना? ये इस तरफ वाले हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग सब बताएंगे। आप लोगों ने भगवान को देखा है कि नहीं? ना। दादाजी मना कर रहे, नहीं देखा। मैयाएं भी मना कर रही हैं, नहीं देखा। सुनो, अच्छा ये बताओ, आप लोग कभी मंदिर गए कि नहीं गए? तो मंदिर किसे देखने गए थी मैया? किसे? भगवान को। और अभी तो आप कह रही हो कि हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर गई किसके लिए थी? दादाजी मंदिर जाते हो? हाँ कि ना? तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को। और किसे नहीं देखा? भगवान को। मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान को।